संदीप दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद हैं और जिस मकान में मनमोहन सिंह पिछले 10 साल से रह रहे थे, संदीप दीक्षित उनका परिवार, शीला दीक्षित जी वो भी 10 साल यहाँ पे रहे हैं। बात करते हैं संदीप जी, किस ढंग से याद करते हैं, क्योंकि आपका राजनीति के साथ साथ पारिवारिक रिश्ता भी काफी रहा शीला जी का इनके साथ। बल्कि परिवार का रहा। 1972-74 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारतीय जो ट्रेड एग्रीमेंट थे उसमें क्या करते थे, तो मेरे पिताजी आईएएस में थे, वो उनके साथ काम करते थे। तो आप समझो तब से मैं एक तरीके से मैंने सुना था कि भी एक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, देश के लिए अच्छा काम करते हैं। बचपन में तो यही सब यादें होती हैं, तब से मैं उनको जानता था। और फिर मैं पला बड़ा हुआ। जब 82 में मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास पढ़ने गया तो इनकी बेटी उपिंदर जी ने मेरे को पढ़ाया। तो समझ लो एक जिंदगी के हर पड़ाव में कोई ना कोई संबंध इनके परिवार में रहा। फिर ऑफ कोर्स ये आरबीआई गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने, उस समय तो सबने जाना उन्होंने क्या किया। और 2004 से 14 के बीच में जब ये पीएम रहे तो उस समय पर्सनली हम लोग बहुत मिले। दिल्ली के थे तो कई बार उनके पास चले जाते थे, डॉक्टर साहब से बात करते थे। उन्होंने हमेशा, एक तो देखो बढ़िया चीज मैंने ये देखी, यार इतना ज्ञानी व्यक्ति है, इतना कुछ जानता है, लेकिन कई बार हम लोग को बुलाकर ऐसे बिल्कुल जैसे एक मित्र होता ना, यार संदीप जी बताओ क्या कर सकते हैं, जी भी बोलते थे। मुझे याद है कि मैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों में काम करता था, एनजीओज में, वॉलंटरी एजेंसीज में, थोड़ा बहुत खेती और पानी और ग्रामीण विकास का था। तो एक दिन बुला के बड़ी लंबी चर्चा की कि यार हम लोग आए हैं, खेती में क्या करें, किसान क्या चाहता है। तो आप समझो हमसे तो बोले नहीं बनता था, भाई क्या बोले इतने बड़े आदमी के सामने, लेकिन उन्होंने रिलैक्स करा। तब मुझे लगा कि इसकी विनम्रता देखो, इसकी ये फीलिंग देखो कि मुझे लोगों से सीखना है। उससे बहुत बड़ी हम लोगों को सीख मिली थी। लेकिन अशोक जी जो 11, 12, 13 था, जब बहुत जद्दोजहद की राजनीति थी और मैं चीफ वीपी हो गया था उस समय मैंने देखा कि डॉक्टर साहब काम तो करते थे, कभी कभी थोड़ा हताश हो जाते थे कि यार ये क्या मतलब है, कि ये कैसी राजनीति है कि जो हमें काम भी नहीं करने दे रही है। और मुझे याद है कि जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ और आम आदमी आई, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत इन पर आक्षेप किए, उससे वो थोड़ा सा निराश थे, क्योंकि उन्होंने शायद अनुभव नहीं किया था कि कभी कभी राजनीति में लोग इतने तीखे भी हो सकते हैं, और तीखे नॉट इन अ गुड सेंस। तो वो मुझे लगता है उस समय कुछ अपने आप को उन्होंने असहाय पाया, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि एक बहुत सभ्य व्यक्ति थे, एक बिल्कुल अलग समझ लीजिए जनरेशन के थे, जिस जनरेशन को कई मानों में हम लोग सब पूछते हैं कि नहीं, उस जनरेशन की सभ्यता, उनका कल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण रहा। हमारे लिए तो इंस्पिरेशन रहे पूरी जिंदगी। शीला जी के साथ भी अच्छे उनके बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे संबंध थे। जैसे मैंने कहा वो कि पिताजी के साथ काम किया था, शीला जी बीच बीच में उनसे मिलती रहती थी। जब वित्त मंत्री थे तब भी मुलाकात हुई थी। और शायद दोनों एक उस जनरेशन के नेता थे जहां एक दूसरे के प्रति सभ्यता रखना, बातचीत करनी, उनसे रिलेशन करना, उनसे काम बनाकर चलना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक मत होता था। दिल्ली के कई विषयों पे मुझे मैम बताती है कि नहीं, हमको भारत सरकार से उस तरीके का सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन वो सहयोग कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं थी, कभी नीति की थी, कभी अलग विजन की थी, लेकिन फिर भी वो बताती थी कि जब क्रिटिकल ओकेजन आते थे तब भारत सरकार हमेशा मदद करती थी, दिल्ली सरकार। एक आखिरी सवाल, उनको कई बार बहुत सारे सवाल उठे, विपक्ष ने बहुत, जैसे आपने भी जिक्र किया, लेकिन वो बोलते बहुत कम थे, मौन उनके कहा गया कि मौन रहते हैं, वो बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते थे तो ठोस बोलते थे। तो बोलते कम थे, सुनते ज्यादा थे, लेकिन जब जवाब देते थे तो उसका इम्पैक्ट होता। वो तो बिल्कुल इम्पैक्ट होता था, क्योंकि देखिए उनमें भरोसा था, उनमें कॉन्फिडेंस था कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। और जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होता है उसे फिर दिन भर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और चीज थी, उन्होंने जैसे हमसे कहा था कि भाई, जैसे 2-3 बार हम लोगों ने कहा कि साहब हम लोग पब्लिसिटी उस तरीके से नहीं करते, वो ये कहते थे यार काम करोगे तो काम जनता को दिखेगा, हमें उसका इश्तहारबाजी की जरूरत नहीं है। बट मुझे लगता है वो समय बदल रहा था, वो एक और समय के इंसान थे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर